दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत 12वें सप्ताह में तीसरा जो समूह है कक्षा 6 से 8 तक, उसमें किस प्रकार से और कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन हमें करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के नवीनतम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों 12वें सप्ताह में तीसरे समूह के लिए हमें 2 प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं। पहली गतिविधि अपनी है कविता पढ़ना, जिसमें बच्चे अपनी पसंद से या शिक्षक के द्वारा अनुशंसित कोई भी कविता है वो पढ़ेंगे। और अनुवर्ती गतिविधि के रूप में हम बच्चों के द्वारा जो कविता पढ़ी गई है उसी प्रकार की कोई अन्य कविता की रचना करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरी गतिविधि अपने सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो दी गई है, जिसके अंतर्गत अपने को कोई भी एक दिन निर्धारित करना है और उस दिन में कम से कम 20 मिनट या उससे ज़्यादा समय के लिए हमें बच्चों को कोई भी पठन सामग्री, पाठ्यपुस्तक या समाचार पत्र या अन्य कोई पठन सामग्री है वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए बच्चे पठन सामग्री एकत्रित करेंगे और वो पठन सामग्री हम निर्धारित दिन में निर्धारित समय में बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। और पढ़ने के बाद में फीडबैक के रूप में बच्चों से हम उस पठन सामग्री को पढ़ने के बाद जो अनुभव मिले हैं वो अनुभव लिखने और कक्षा में बताने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे समूह के लिए प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। सोमवार को बच्चों को अकबरी लोटा कहानी पढ़ने के लिए कहा जाएगा और बच्चों के द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा बच्चों को इसी तरह की अन्य कहानी की रचना करने और कक्षा में सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार मंगलवार को अपने बच्चों को कामचोर कहानी पढ़ने के लिए कहा जाएगा और बच्चों के द्वारा करणीय कार्य में इसी प्रकार की कोई अन्य कविता है उसकी रचना करने और कक्षा में सुनाने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। बुधवार को बाज और सांप कहानी पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, कहा जाएगा और करणीय कार्य में बच्चों को इसी तरह की अन्य कहानी की रचना करने और कक्षा में सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये अपनी पहली जो गतिविधि है कहानी सुनाना, उसके अंतर्गत हम इन गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। दूसरी गतिविधि अपने है सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। इसके अंतर्गत गुरुवार को बच्चों के साथ सामूहिक चर्चा कर अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन सामग्री के अध्ययन के लिए शुक्रवार को 12 से 12:30 बजे का समय निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों इसके अंतर्गत अपने कोई भी दिन है वो निर्धारित कर सकते हैं और समय जो है वो अपनी और बच्चों की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार पठन सामग्री का संकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो भी बच्चों की रुचि है पढ़ने में, कहानी या अन्य कोई पठन सामग्री है उसको एकत्रित करने के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। शुक्रवार को निर्धारित किए गए समय पर संकलित सामग्री पढ़ने और आपस में साझा करने के लिए कहा जाएगा। पहले दिन जो बच्चों को सामग्री संकलित करने के लिए कहा गया था, प्रोत्साहित किया गया था, वो सामग्री शुक्रवार को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और आपस में साझा करने के लिए कह सकते हैं। बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा। बच्चों को पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद शनिवार को बच्चों को लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ने के लिए कहा जाएगा। बच्चों को इसी तरह की अन्य कहानी की रचना करने और कक्षा में सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह बच्चों का करणीय कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 12वें सप्ताह में तीसरे समूह के लिए डे बाय डे एक्टिविटीज़ का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्य गतिविधियों का आयोजन भी कर सकते हैं और रजिस्टर संधारित कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के नवीनतम और महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।